नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य साधना के इस एजुकेशनल मंच पर। मित्रों, आज पुनः हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं कृष्ण भक्ति शाखा के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ, जिसको कि हमने दूसरे भाग में संकलित किया है। इसके पूर्व हम 40 भागों का संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं, तो आप उनको भी अवश्य देखिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन है, जो कि वन लाइनर स्वरूप में बनाया गया है। इससे कम समय में अधिक मैटर हमको उपलब्ध हो सकेगा। तो चलिए अधिक बातें ना करते हुए आते हैं अपने क्लास में। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है, कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण की आराधना किस रूप में की गई? तो कृष्ण की आराधना कृष्ण काव्य धारा में विष्णु के लीला अवतारी पुरुष के रूप में की गई है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य धारा के प्रथम कवि कौन हैं? तो हिंदी काव्य धारा में कृष्ण काव्य के प्रथम कवि हैं विद्यापति जी। विद्यापति जी, जिनको कि अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। यह मित्रों संक्रमणकालीन कवि माने जाते हैं, क्योंकि विद्यापति जी का जो वर्णन है वो आदिकाल और भक्ति काल के मध्य के बीच में माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है, यह कृष्ण भक्त हमारे साहित्य में प्रेम माधुरी का जो स्रोत बहा गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे कार्य क्षेत्र में सरलता और प्रफुल्लता बनी रहेगी, दुखवाद की छाया आकर भी टिकने नहीं पाएगी। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? तो मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस कथन को देखकर आप स्वयं ही अनुमान लगा लेंगे कि यह हिंदी साहित्य के पुरोधा आलोचनात्मक गुरु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। अगला प्रश्न नंबर 4, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण का किस रूप में अधिक चित्रण किया गया है? तो मित्रों, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण जी के बाल स्वरूप का अधिक चित्रण हुआ। वैसे तो श्रृंगार रूप में भी चित्रण हुआ है, पर बाल रूप में अधिक चित्रण किया गया है, और बाल स्वरूप के रचनाकारों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। अगला प्रश्न नंबर 5, कृष्ण काव्य धारा के कवियों की भक्ति में किस भाव की अधिक प्रधानता है? तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जो कवि थे वह कृष्ण को अपने सखा और मित्र को समझकर रचनाएं रचते थे, जिससे उनमें सखा भाव की अधिकता रहती थी। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा कैसी थी? तो कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा थी ब्रज भाषा। अधिकतर सारे कवियों ने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है, और यह हमारे मध्यकाल की एक सशक्त भाषा रही है। अगला प्रश्न नंबर 7, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? यहाँ पे किस होना चाहिए, किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और इन्होंने अचिंत्य भेदाभेद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न नंबर 8, वल्लभाचार्य जी ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद इस प्रश्न का सही उत्तर है, शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न नंबर 9, गोसाई विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ जी ने सूरदास जी के निधन के समय सूरदास जी को कहा था, और कहा था कि अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज और अष्टछाप का जहाज, जिसके नाम से सूरदास जी को जाना जाता है। तो गोसाई विट्ठलनाथ जी ने सूरदास जी के निधन पे कहा था, अष्टछाप को जहाज जात है, तो जाको कछु ले न होए सो लेओ। तो पुष्टि मार्ग या अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 10, सूरदास वात्सल्य रस के एक छत्र सम्राट हैं। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? तो मित्रों, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न नंबर 11, 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ जी किसके पुत्र थे? तो 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता नामक रचना के रचनाकार जो गोकुलनाथ जी थे वो गोसाई विट्ठलनाथ जी के पुत्र थे, और वल्लभाचार्य जी के पौत्र थे, और यह वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। और जो इनके रचनाएं हैं यह हिंदी साहित्य के आधार स्रोत हैं या उपजीव्य ग्रंथ माने जा सकते हैं।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सूरदास मात्र दय खींचने में अपना सानी नहीं रखते। उपरोक्त कथन किस आचार्य का है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पुष्टि मार्गीय भक्ति में पुष्टि का क्या अर्थ होता है? तो पुष्टि का अर्थ होता है भगवत कृपा, या भगवान ईश्वर या कृष्ण भगवान की कृपा, उनकी कृपा को ही पुष्टि मार्गीय भक्ति में पुष्टि कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, किस संप्रदाय में मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पास में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? तो यह मित्रों राधा वल्लभ संप्रदाय की विशेषता है। राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण जी के साथ राधा जी की मूर्ति स्थापित न करके स्वर्ण पत्र पर श्री राधा लिखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 में पूछ रहे हैं प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन जी के गुरु कौन थे? तो यह सर्वविदित प्रश्न है कि स्वामी हरिदास जी संगीत सम्राट तानसेन जी के गुरु थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? तो मित्रों हम आगे बता ही चुके हैं कि चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को अचिंत भेदाभेदवाद कहा जाता है। क्षमा करिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, डॉक्टर नगेंद्र ने सूरदास जी का जन्म स्थान कहाँ माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने सूरदास जी का जन्म स्थान माना है सिही नामक ग्राम पर। मित्रों जो कवि हुए हैं, जो मध्यकालीन भक्तिकालीन कवि हुए हैं, उनके जन्म के समय में बहुत विवाद रहा है, चाहे वो तुलसीदास जी हों, चाहे सूरदास जी हों, चाहे अन्य कोई प्रसिद्ध कवि। तो सूरदास जी के जन्म स्थान के बारे में भी विभिन्न विद्वानों में परस्पर मतभेद रहा है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने इनका जन्म स्थान सिही नामक ग्राम माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, प्रेम वाटिका तथा सुजान रस खान नामक कृष्ण भक्ति से संबंधित ग्रंथों के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है रसखान जी। रसखान जी प्रेम वाटिका तथा सुजान रस खान नामक कृष्ण भक्ति से संबंधित ग्रंथों के लेखक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 में पूछ रहे हैं सिखवत चलन यशोदा मैया अर बराए करी पानी गहावत डगमगाए धरे पैया। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल जी ने किस अष्टछाप के कवि को बंदी बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है कृष्णदास जी, जो अष्टछाप के कवि थे। उन्हीं को एक बार अकबर के दरबारी कवि बीरबल ने बंदी बनाया था। मित्रों 84 वैष्णवन की वार्ता में इसका कुछ वृत्त है कि एक बार गोसाई विट्ठलनाथ जी से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने इनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। इस पर गोसाई विट्ठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर से ज्यों का त्यों नियुक्त कर दिया। और इन्होंने भी सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार के ही पद रचे हैं। और जुगलमान चरित्र नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ भी मिलता है। इसके अतिरिक्त फुटकल ग्रंथ भी इनके बहुत सारे मिलते हैं। यह वर्णन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में भी दर्ज है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपरोक्त पंक्तियां किस कृष्ण भक्त कवि की हैं? तो उपरोक्त पंक्तियां हैं प्रसिद्ध कवि नंददास जी की। मित्रों नंददास जी के बारे में प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास चढ़िया, ऐसे महान प्रतिभा के धनी नंददास जी थे जो सूरदास जी को उनकी रचनाओं में टक्कर देने वाले थे। और इनकी गोपियां सूरदास जी से भी अधिक तर्कशील, उनकी गोपियों से भी अधिक तर्कशील गोपियां थीं। और ये रामचंद्र शुक्ल ने इनको दूसरे स्थान पे रखा है सूरदास जी के बाद अपनी रचना में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, हित हरिवंश जी से स्वप्न में दीक्षा किसने ली थी? तो स्वप्न में दीक्षा लेने वाले थे ध्रुवदास जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 प्रश्न नंबर में पूछा जा रहा है अष्टछाप में सूरदास के पीछे इनका ही नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी
सरस तथा मधुर है। उपरोक्त कथन किस आचार्य का है? तो मित्रों यहाँ पर सरस होना चाहिए, यहाँ पे सा भी होना चाहिए। सरस तथा मधुर है, उपरोक्त कथन किस आचार्य का है तथा किस कवि के लिए है? तो यह कथन है आचार्य शुक्ल का, और यह कहा किसके लिए है? तो नंददास जी के लिए कहा गया है। और नंददास जी भी सूरदास जी के समान ही प्रतिभावान थे, और यह गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुमरे सुत के कर तब मुँह पर कहत कहे नहीं जात। जसोदा कहाँ कहो हो बात। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो उपरोक्त पंक्तियाँ हैं चतुर्भुजदास जी की। यह चतुर्भुजदास अष्टछाप के कवि हैं। और मित्रों, कृष्ण भक्ति शाखा में एक और चतुर्भुजदास जी हुए हैं, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के ही हैं, पर वो अष्टछाप से बाहर के कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। तुमनी के दुहि जानत गैया, चलिए रसिक कुंवर मन मोहन, लागो तिहारी पैया। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं कुंभनदास जी। यहाँ पे पैया या होना चाहिए। और इस तरह की विभिन्न पंक्तियों के सरस रचनाकार कुंभनदास जी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। स्वामी हित हरिवंश जी के माता पिता का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि स्वामी हित हरिवंश जी के पिताजी का नाम था केशवदास मिश्र, और माता जी का नाम था तारावती। तो मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 27। मोमन गिरधर छवि पर अटको, ललित त्रिभंग चाल चली के प्रभ, चिबुक गाड़ी ठठक्यो। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह पंक्तियाँ हैं कृष्णदास जी की। और मित्रों, ऐसा माना जाता है कि कृष्णदास जी ने यही पद पढ़ते हुए अपने प्राणों का या अपने शरीर का त्याग किया था। और इनका कविता काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1600 संवत के आगे पीछे माना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। गदाधर भट्ट जी किसके शिष्य थे? तो गदाधर भट्ट जी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। और ये महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी के महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक थे, जो कि उनके सानिध्य में अधिक समय तक रहे। अगला प्रश्न, राधा सुधा निधि तथा हित 84 के रचनाकार हैं। तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हित हरिवंश, स्वामी हित हरिवंश। स्वामी हित हरिवंश जी राधा सुधा निधि तथा हित 84 नामक रचनाओं के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह पंक्तियाँ हैं अष्टछाप के ही प्रसिद्ध कवि परमानंद दास जी की, और यह कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। हितजू को मंगल किसकी रचना है? तो हितजू को मंगल जो रचना है वह है चतुर्भुजदास जी की। और मित्रों, अभी हम आपको बता चुके हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा में एक और चतुर्भुजदास जी हुए हैं, और ये वही चतुर्भुजदास जी हैं जो कि अष्टछाप के बाहर के कवि थे, और इनकी रचना है हितजू को मंगल। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है, पूछे जाने लायक प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाई गई वह मूर्ति, सूरति माही पगी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह पंक्तियाँ हैं गदाधर भट्ट जी की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। रसखान जी ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली? तो रसखान जी पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। तोरि मानिनी ते हियो फोरि मोहिनी मान, प्रेम देव छवि लखी,
भयो मियाँ रस खान। उपरोक्त पंक्तियाँ किससे संबंधित है? तो उपरोक्त पंक्तियाँ संबंधित है रसखान जी से, और यह ली गई हैं, इनकी रचना प्रेम वाटिका जी से, प्रेम वाटिका से ली गई हैं। और रसखान जी तो वैसे भी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, और इनका नाम है सैयद इब्राहिम। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि यह पठान थे और बहुत ही रसिक प्रवृत्ति के थे, पर कई जगह उलाहना मिलने पर और ऐसा माना जाता है कि किसी तेली के लड़के के आशिक थे, और बाद में किसी सुंदरी युवती के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद इन्होंने अपना कृष्ण भक्ति की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया, और यह कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखने लगे। और इनकी सुजान रसखान और प्रेम वाटिका नामक रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, और यह सवैया के प्रख्यात विद्वान भी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन से आचार्य थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जी द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, अनन्य सेवा निधि किसकी रचना है? तो यह रचना है जगन्नाथ गोस्वामी जी की, जो कि हरिदास जी के भाई थे। दोस्तों क्षमा करेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, बिहारी दास जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो बिहारी दास जी सखी संप्रदाय से संबंधित थे, और यह सखी संप्रदाय के श्रेष्ठ कवि थे। प्रश्न नंबर 39, नाभादास जी ने रस सागर की उपाधि किसे दी? तो विठल विपुल जी को नाभादास जी ने रस सागर की उपाधि दी, और मित्रों इनके केवल 40 पद ही प्राप्त होते हैं। विठल विपुल जी भी कृष्ण भक्त के महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह बहुत ही सरस और मधुर पंक्तियाँ हैं कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत ही मधुर और सुरीले कवि की, जो कि हैं रसखान जी। रसखान जी की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, नागरीदास जी किसके शिष्य थे? तो नागरीदास जी बिहारी दास जी के शिष्य थे। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, राम राय जी प्रारंभ में किसके शिष्य थे? तो राम राय जी प्रारंभ में तो वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे, और यह विठलनाथ जी के शिष्य थे। इन्होंने विठलनाथ जी से दीक्षा ली थी, पर बाद में यह जगन्नाथपुरी जाकर श्री नित्यानंद जी से दीक्षा लेते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, गदाधर भट्ट जी किसके शिष्य थे? तो गदाधर भट्ट जी गोस्वामी रघुनाथ जी भट्ट जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, वृंदावन 1650 वृंदावन शतक नामक रचना किसकी है? मित्रों यहाँ पे होना चाहिए था, इसको यहाँ पे वृंदावन शतक नामक रचना जो कि 1650 ईस्वी में लिखी गई है, किस कवि की है? तो वृंदावन शतक नामक रचना है भगवत मुदित जी की। इनके पिताजी का नाम माधव मुदित था, तथा यह आगरा के सूबेदार सूजा जी के दीवान थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, केली माधुरी 1630 ईस्वी, वंशीवट माधुरी 1642 ईस्वी तथा वृंदावन माधुरी 1642 ईस्वी, ये रचनाएं किस कृष्ण भक्त कवि की हैं? तो मित्रों यह रचनाएं हैं माधवदास माधुरी जी की, और इनकी तीनों रचनाओं का संकलन मधुरवाणी नाम से किया गया है। और माधवदास माधुरी जी इन रचनाओं के लेखक है, और यह कृष्ण भक्ति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, श्री कृष्ण जी की वंशी का अवतार किसे माना जाता है? तो स्वामी हित हरिवंश जी को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। स्वामी हित हरिवंश जी जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक भी रहे हैं, ये अपनी सरस और मधुर रचनाओं के कारण इनको कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। और इससे अगले जो प्रश्नोत्तरी थी उसमें हमने बताया था कि जो निम्बार्क स्वामी थे उनको कृष्ण जी के सुदर्शन का अवतार माना जाता था। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा तथा सत्यभामा अनुरूषण आदि किसकी रचनाएं हैं? तो यह सारी रचनाएं हैं मीराबाई जी की। और कृष्ण भक्ति के
संबंध में मीराबाई जी के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। यह अनन्य कृष्ण भक्त की उपासिका थी और इनके गुरु जी का नाम था रैदास। और मीराबाई जी अपने परिवार से प्रताड़ित होकर और अनेक कष्ट उठाते हुए यह बाद में श्रीनाथ जी के मंदिर चली गई और वहीं पर अपना अंत समय व्यतीत किया। अगला प्रश्न नंबर 48। सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। उपरोक्त दोहा या उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो उपरोक्त पंक्तियाँ हैं स्वामी हरिदास जी की, स्वामी हित हरिवंश जी की। क्षमा करिएगा मित्रों, आंसर गलत हुआ। इसका सही उत्तर होगा स्वामी हित हरिवंश, जो कि कृष्ण भक्ति के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि आचार्यों में से एक हैं। अगला प्रश्न नंबर 39। मीराबाई तथा रसखान आदि किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो मित्रों, वैसे ये दोनों कवि जो कि कृष्ण भक्ति से संबंधित है, यह धर्म निरपेक्ष संप्रदाय निरपेक्ष कवि थे। पर रसखान जी के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने बाद में वल्लभ संप्रदाय में जाकर विठलनाथ जी से दीक्षा ली थी। पर मीराबाई अंत तक जो है किसी भी संप्रदाय में दीक्षित न होते हुए अनन्य भाव से, मुक्त भाव से कृष्ण की उपासना करते हुए वृंदावन में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में समाधिस्थ हो जाती हैं। और उनकी रचनाएं आज भी राजस्थान की मरुभूमि में और ब्रज में बड़े सरस और प्रेम से गाई जाती हैं। और अब है हमारी प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न नंबर 50। रणमल छंद नामक ऐतिहासिक चरित्र रचना के रचनाकार कौन हैं? तो रणमल छंद नामक जो ऐतिहासिक रचना है, यह मित्रों वीर रस से परिपूर्ण रचना है। यह वीर रस की रचना है और इसके लेखक हैं श्रीधर कवि। श्रीधर कवि ने रणमल छंद नामक रचना की है। और रणमल छंद नामक रचना के संबंध में यह प्रचलित है कि यह रचना राजा रणमल राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खान के युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है और यह 70 छंदों में है। तो इस तरह पूरी हुई हमारी आज की प्रश्नोत्तरी, जिसमें कि 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया था। और मित्रों, यह ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे कि जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे की आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे ही जाते रहेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ पुनः हम आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। इन्हीं प्रश्नों का आप रिवीजन करिए। और मित्रों, जो प्रश्न आपको ना आए उनको आप चाहें तो कहीं लिख सकते हैं और 1 या 2 बार दोहराव करने से वो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इसको लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में भी शेयर करिए और थोड़ा सा हमारा सहयोग करिए। आपके सहयोग की हमें बहुत ही आवश्यकता है। और यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो या आप कोई सुधार चाहते हैं तो अपने सुझाव अवश्य ही बताइए। आपके सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहती है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय हिंदी।